अस्सलाम वालेकुम। तो आज करते हैं हम सेकंड पार्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। ये आज हमें करना है अफर्मेटिव और नेगेटिव तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हमें करना है इंटरोगेटिव एंड उसके बाद है WH फैमिली वाला पार्ट। सो हमारा ये सेंटेंस भी हो जाएंगे कंप्लीट। ये टेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव का मीनिंग क्या है, लेकिन उससे पहले रिवाइज कर देते हैं जो हमने पढ़ा था। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, यानी जब बात हाँ में होगी तो वो होता है अफर्मेटिव पार्ट, और जब बात होती है ना में वो होता है नेगेटिव पार्ट। इंटरोगेटिव में जब आप शुरू में पूछते हैं क्या, पूछते हैं ना क्या आप वहां जा रहे होंगे, क्या आप सुबह सो रहे होंगे, तो आपने लगाया शुरू में क्या, तो ये बन गया इंटरोगेटिव। लेकिन WH फैमिली यानी बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कब, कहां, किसने, किसको, कितने, एक्सेट्रा, इतने सारे जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वो हो जाता है WH फैमिली। लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या डिनोट करता है, ये बताता है कि जो भी एक्शन है वो कब होगा, इन द फ्यूचर, यानी आने वाले टाइम में वो काम हो रहा होगा, यानी वो काम कंटिन्यू रहेगा। वेल डन, यही हमने सीखा था। आइडेंटिटी भी देखी थी, यानी क्या देखा था, यानी हमने आज की आइडेंटिटी देखी थी, जो भी काम है वो फ्यूचर में होता रहेगा। आइडेंटिटी तो क्या लिखेंगे, हमें लिखना है कि भाई जो भी काम है वो रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी एंड देन रहे होंगे। जो भी काम है वो होता रहेगा कब, फ्यूचर में। डन। देखिए अब इंटरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर लगाना है, समझ आ गया ना। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस किसको बोला है, यानी जब कोई भी काम फ्यूचर में यानी इन द फ्यूचर होता रहेगा। मैंने लिख दिया इसकी आइडेंटिटी। आप कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे हो नहीं, लेकिन पढ़ रहे होगे। जब हम कहते हैं क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे होगे, मैंने भी बता दिया, क्या आप सुबह सो रहे होगे, क्वेश्चन करते हैं ना, तो बस इसकी आइडेंटिटी पहचान हमें पता चल गई कि भाई क्या है, रहे होंगे, यानी जो भी काम इन केस ऑफ फ्यूचर होता रहेगा। गॉट इट। स्ट्रक्चर क्या यूज करना है, सो देख लेते हैं। यानी स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे सेंटेंसेस तो ट्रांसलेट करेंगे तो उसको लगाना पड़ेगा, यानी स्ट्रक्चर स्पेलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, ऑफ इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में सबसे पहले आपने क्या है, कहा है क्या, तो आप लगाएंगे विल और शेल। अब ये विल और शेल क्या है, मैंने बताया था, और अगर आपने पढ़ा है पहले तो लिखो फिर कमेंट में विल और शेल बी क्या है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1, और V1 के साथ क्या लगेगा, ING, विद ING। देन इसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। अभी बोला तो आपने है विल और शेल, हाँ, और लिखा है सिर्फ आपने विल। अरे वाह भाई वाह, ये चीज तो आपने स्किप ही कर दी, लेकिन आपको तो पता है क्योंकि आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट कवर कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो कर जरूर लेना। डन। तो क्या लिखा है, विल और शेल, देन इसके बाद सब्जेक्ट बी प्लस V1, लेकिन V1 के साथ क्या लगाना है, ING और RW मींस रिमेनिंग वर्ड्स। डन। आ जाइए फिर बनाते हैं पहले इंटरोगेटिव वाला पार्ट। क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे होगे, यानी होगे ने बताया कि फ्यूचर है, और रही ने बताया कि वो जो काम है वो कंटिन्यू होगा, तो यानी ये हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। वेल डन। ऐसे ही देखते हैं, तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर लगा देना है। कैसे लगाएंगे, लगाएंगे विल। अब विल कहाँ लगाना है और शेल कहाँ लगाना है, सो ये भी बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कि आपको लगाना है शेल आई और वी, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। आई और वी के साथ क्या लगाना है, शेल। बाकी सब के साथ आपको ऐड कर देना है विल बी, और आई और वी के साथ शेल बी, डोंट फॉरगेट इट। विल, देन इसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि इस दोनों में इन दोनों में से तो एक ही लगाएंगे ना। विल और विल भी और शेल भी क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि हम हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, क्योंकि करने वाला ही तो सब्जेक्ट होता है, परफॉर्मर। जो भी कोई काम करता है तो वही तो होता है सब्जेक्ट। जैसे आप पढ़ रहे हो, काम कौन कर रहा है, आप, तो आप क्या हुए, सब्जेक्ट। गॉट इट। विल यू, देन उसके बाद बी, उसके बाद है V1, वर्ब यानी एक्शन, कोई भी काम। फिर से वही, कितनी बार याद किया है हमने, हंसना, रोना, सताना, पीटना, मुस्कुराना, हाँ, खेलना। तो V1 क्या है, कोई भी एक्शन, कोई भी काम। अब यहाँ क्या काम है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए क्या इंग्लिश आएगी, स्टडी, और उसके साथ ING, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में V1 के साथ लगाते हैं ING। विल यू बी स्टडीइंग, देन उसके बाद रिमेनिंग बस है, नहीं है तो क्यों नहीं है, उपन्यास, स्टडीइंग और क्या, अ नॉवेल। डन, कंप्लीट, वेल डन, यू डिड इट। सेकंड आ जाइए, वह क्या मेरी सहायता करता रहेगा। फिर से वही, क्या लगाना है, विल या शेल। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट ही तो बताएगा कि विल लगाना है या शेल। अगर सब्जेक्ट है मैं और हम तो विल, शेल लगाएंगे। अगर मैंने गलत बोला तो ठीक कर देना। अगर सब्जेक्ट है मैं यानी आई और हम वी, तो शेल बी लगाएंगे, अदरवाइज विल बी। क्या वे मेरी सहायता करता रहेगा, मदद करता रहेगा, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, किसी बॉय की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन करता रहेगा, वे, तो यानी जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो क्या लगाएंगे, विल ही बी, क्योंकि आपने बताया है विल या शेल। देन सब्जेक्ट बी, और उसके बाद V1, वर्ब क्या है, सहायता करना, मदद करना, तो मदद कितनी क्या आएगी, हेल्प, और उसके साथ ING। देन उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स, विल ही बी हेल्पिंग, क्या लिखना है, मी, मेरी। नेक्स्ट, क्या वे केवल गीत गाती रहेगी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, करने वाला कौन है, गाने वाला कौन है, वे, और फीमेल है यानी गर्ल की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या लिखना है, फिर से वही विल, देन उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, वे, तो ही लगाए, नहीं शी, क्योंकि क्या है, फीमेल है, विल शी बी। देन उसके बाद क्या लगाना है, अगर हम चाहें तो ओनली शी के बाद लगा सकते हैं, और लास्ट में भी लगा सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। विल शी ओनली बी, डन। विल शी ओनली बी, देन उसके बाद क्या लगाना है, V1, वर्ब क्या है, वर्ब है गाना, गाना काम है, एक्शन है, तो गाने के लिए आएगी सिंग, और उसके साथ लगा देंगे ING, सिंगिंग, और क्या गाना, गाना, सिंगिंग का सॉन्ग। विल शी ओनली बी सिंगिंग का सॉन्ग। अगर आप चाहते हैं तो लास्ट में ओनली लगा सकते हैं, कि आपने यहाँ क्यों लगाया, डन, आप यहाँ लगा लेना। नेक्स्ट, क्या तुम इस प्रश्न को हल करते रहोगे, यानी करते ही रहोगे भाई, ये काम आप करते रहोगे, तो कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कैसे बनाना है, वही फिर से, कौन करते रहेगा, तुम, तो यानी यू, तो यू के साथ क्या लगाना है, विल, आपने भी बताया था, विल यू बी। देन उसके बाद V1 क्या है, हल करना यानी सॉल्व करना, तो यानी क्या जाएगा, सॉल्व, और उसके साथ ING, सॉल्विंग, और किसको, विल यू बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट आ जाइए, क्या मजदूर हड़ताल करते रहेंगे, तो कैसे बताना है, कौन करते रहेंगे, मजदूर, तो लिखेंगे विल द लेबर बी। देन इसके बाद हड़ताल करना, हड़ताल करने की क्या आएगी, स्ट्राइक,
और उसके साथ ing तो आ जाएगा स्ट्राइकिंग। विल द लेबर बी स्ट्राइकिंग? वेल डन, आपने कंप्लीट कर लिया है इंटरोगेटिव पार्ट। और अब हम करते हैं WH फैमिली। जैसे मैंने बताया है WH फैमिली में क्या आएगा, फैमिली तो बहुत सारी वर्ड्स आएंगे, जैसे कब, कहां, किसने, किसको, कितने और एक्सेट्रा, बहुत सारे। देखो फिर आप कब तक उपन्यास पढ़ते रहोगे, कब तक, तो कब तक के लिए क्या आएगी, यानी कितने टाइम तक ये काम आप करते रहोगे। डन, कौन सा सेंटेंस समझ आ गया, करते रहोगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ये हमें समझ आ गया। अब कब तक, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर देख लेना है जैसे वहां है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड, देन इसके बाद आपको लगाना है विल, देन सब्जेक्ट, देन उसके बाद बी, फिर उसके बाद V1 और V1 के साथ लगानी है ing, एंड लास्ट में लगाना है आपको रिमेनिंग वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स बच जाते हैं। डन, देखिए फिर, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब तक, यानी कितने टाइम तक, तो इसके लिए इंग्लिश आएगी हाउ लॉन्ग। क्या लिखना है, हाउ लॉन्ग। देन इसके बाद क्या लगाना है, विल या शैल, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कौन होता है, करने वाला, और यहाँ करने वाला कौन है, आप, तो यानी यहाँ पर भी विल आएगा, विल यू बी, क्योंकि आपने लिखा है क्वेश्चन वर्ड विल और शैल, बार बार भूलना है एक ही चीज को, लेकिन आपको भी करते रहना है नोट, विल और शैल, या फिर देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी, उसके बाद V1 ing के साथ, एंड देन रिमेनिंग वर्ड्स। हाउ लॉन्ग विल यू बी, देन उसके बाद पढ़ना, रीडिंग, V1 रीड के साथ ing, और क्या, रीडिंग, रीडिंग अ नॉवेल। डन, आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, मदन अपने भाई को कल कहाँ भेज रहा होगा, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो लिखिए फिर कहाँ के लिए क्या आएगा, वेयर, देन इसके बाद विल, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, मदन, क्योंकि मदन ही तो है भेजने वाला, करने वाला, तो लिखिए वेयर विल मदन बी, देन इसके बाद V1 क्या है, भेजना, सेंड, और उसके साथ ing, वेयर विल मदन बी सेंडिंग, और किसको, हिज ब्रदर टुमारो। नेक्स्ट आ जाइए, वे यहाँ गीत क्यों गाती रहेगी, यानी गाती रहेगी, लेकिन क्यों, तो क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड लगाइए फिर बस जल्दी से, क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, देन उसके बाद विल, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद व्हाई विल शी बी, देन V1 सिंगिंग, ing लगाना है V1 के साथ, और क्या, अ सॉन्ग, और कहाँ, यहाँ, तो लिख दीजिए हियर। राम का भाई आज क्या खाता रहेगा, क्या खाता रहेगा वो, क्या, तो क्या नहीं आएगा, व्हाई, व्हाट, देन विल, क्योंकि सब्जेक्ट तो पता चल गया, इतनी बार आपने बता दिया है कौन है, कौन खाता रहेगा, राज का भाई, व्हाट विल राज ब्रदर बी ईटिंग टुडे। डन, आज के लिए लिखेंगे टुडे, तुम्हें कौन पुरस्कार देता रहेगा, कौन भी जो तुम्हें प्राइजेस पुरस्कार देता रहेगा, तो यहाँ पे चीज याद करना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है, कौन, वो कौन है, वो करने वाला कौन है, जो तुम्हें पुरस्कार देता रहेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे कैसे बनाना है, यहाँ को बनाना है सबसे पहले हु विल बी गिविंग यू प्राइजेस, ये कैसे बनाया, जैसे अफर्मेटिव बनाते हैं, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो तो खुद ही हिडन है, जो तुम है, यानी तुम्हें क्या है, तुम्हें तो ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं हूँ पढ़ाने वाली, ठीक है, और आप है पढ़ने वाले, तो मैं हुई सब्जेक्ट और आप हुए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम ये वाले एग्जांपल लेते हैं, आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पढ़ाता है, तो मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मैं तो सब्जेक्ट हुई, तो मैं हिडन हुई। ऐसे ही सेम केस हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा ये बिल्कुल एज इट इज अफर्मेटिव जैसा, कौन को हमने क्या मान लिया है, सब्जेक्ट मान लिया है। देन इसके बाद जैसे हम अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो हमने कर दिया है। आई होप आपको समझ आया है, क्लियर है, तो अगर क्लियर है तो लिखो फिर #क्लियर। डन, तो इंटरोगेटिव पार्ट हमने पढ़ लिया है, हमारा WH फैमिली। सो आज की नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।